दोस्तों नमस्कार। फर्स्ट टाइमर कठड़ी को खुलकर हीट में लाना बड़ी भारी समस्या रहती है, लेकिन आज का ये वीडियो में बताई गई चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। और यही प्रश्न मैं बार बार कई लोगों को देखा। मैंने इस पर वीडियो भी पहले बनाया था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। तो आज एक विशेष फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं और निवेदन करता है हमारे बीके क्रिएटिव बीजेंद्र जी। इन्होंने रामावत वेट ज्ञान लेकर के प्रश्न किया है, सर हमारी कट्टी 300 केजी के आसपास है, यानी वजन प्रॉपर हो गया है और वो खुल करके हीट में नहीं आ रही है, ना के बराबर डिस्चार्ज देती है, बस हल्का सा कभी कभी डिस्चार्ज दे देती है, बाकी हीट में खुल करके आ नहीं रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नंबर 1 और सबसे प्रमुख स्टेप जो है, भाई पहले जो नॉर्मल स्टेप है उनको बता देता हूं, जो आप करते भी हैं लेकिन कई बार चूक जाते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आपने नील जान से डिवॉर्मिंग करवाई है क्या? पहला तो प्रश्न आप ये अपने आप से पूछिए। अगर आपने नील जान 100 ml सुबह के समय भूखे पेट दे दी है तो वेल एंड गुड, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा जो स्टेप है वो आता है पाउडर मिल्कोफीड प्लेटिनम का। मैं इसके बारे में आपको क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन सुनिए। इसके पीछे रीजन यह है कि आप कतई चाहे किसी भी लेब का सहारा ले लें, आप कतई नहीं पता नहीं कर पाएंगे कि आपकी कटड़ी में किस मिनरल की कमी है, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये कॉम्बो पैक ही देना पड़ेगा। अगर एक भी मैक्रो या माइक्रो मिनरल या विटामिन कम रह गया तो किसी भी सूरत में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको उसे 50 ग्राम पर डे के हिसाब से ये देना ही देना है जब तक वो प्रॉपर हीट में नहीं आ जाती। 20 दिन से 40 दिन तक भी देना पड़ सकता है, लेकिन साथ में 2 चीजें आपको जरूर देनी है, जिसमें 10 ग्राम काली मिर्च के बारे में आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सब काली मिर्च के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। 10 ग्राम रोज आपको देनी है और साथ में 40 ग्राम से 50 ग्राम, मैं यहां पर लिख देता हूं हल्दी, 30 से 50 ग्राम रोज आप हल्दी भी मिनरल मिक्सचर के साथ में दीजिए। काली मिर्च, हल्दी और मिल्कोफीड प्लेटिनम ये वो वरदान साबित होगा जो उसे बहुत अच्छे तरीके से खुल करके हीट में लाएगा। यहां कई बार ऐसी समस्याएं भी होती है कि कोई ऑर्गन में इफेक्ट हो या कोई गर्मी में की कमी हो या किसी भी तरीके की अगर मान लीजिए डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको कैसे सॉल्व करें। ये फॉर्मूला तो करना ही करना है। साथ में डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजें लेनी है। नंबर 1 है गेहूं और नंबर 2 है चना। ये दोनों ही आपको 250 ग्राम लेने हैं रोज, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है भाई। 250 ग्राम आप रोज लीजिए। पहले दिन आपने गेहूं लिया, उन्हें भिगो दीजिए बर्तन में, 250 ग्राम को दूसरे दिन बाहर निकालिए, कपड़े में बांध दीजिए, तीसरे दिन खिला दीजिए अंकुरित करके। और जब पहले दिन पानी में से निकालते हैं उस पानी को तो आपने पिला दिया कटड़ी को, और वही उस बर्तन में दूसरा पानी जिसमें कि आप चना डालिए और चना आप डाल देते हैं। उसी तरीके से एक दिन चने को रखा, फिर से उसको कपड़े में बांधा, फिर से उसको खिला दिया। यही क्रम आप लगातार करते रहें जब तक कि वो हीट में नहीं आ जाती। तो देखना खुल करके हीट में भी आएगी। लेकिन ये करने से पहले या ये करने के साथ साथ आपको पीछे वाला जो मेरा फॉर्मूला है उसे जरूर कीजिए ताकि कंप्लीट चीजें कवर हो जाए। इसके अलावा अगर आप ऑल ओवर मेडिसिन भी जानना चाहते हैं, ऑल ओवर साइंटिफिक जो चीजें इन सभी को डिफेक्ट करती है वो जानना चाहते हैं, तो रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग क्लास स्टार्ट हो गई है। आ जाइए और भरपूर फायदा उसका उठाइए ताकि आप हर एक वो चीज सीख सकें जो आपको डेयरी फार्मिंग में सफल बनाएगी।